वेलकम टू टेक्नो ज्ञान ट्यूब चैनल। हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं HTML स्टाइल CSS। और CSS क्या होता है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS बेसिकली हम यूज़ करते हैं वेब पेज को स्टाइल देने के लिए। और CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारे काम सेव करता है ये। एंड इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। तो एक वेब पेज पे ये बहुत सारे मल्टीपल लेआउट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर हम एक CSS बना लेते हैं तो हम उस बहुत सारे HTML पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं सिंगल CSS पेज पे। तो आज के जो वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ CSS, यूजिंग CSS क्या यूज़ है उसका, कहाँ पे यूज़ होता है। और CSS के 3 टाइप्स हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। और 6 पॉइंट है CSS कलर्स, फॉन्ट्स एंड साइज क्या है। CSS बॉर्डर कैसे यूज़ करते हैं, पैडिंग एंड मार्जिंग एंड लिंक टू एक्सटर्नल CSS। जो एक्सटर्नल CSS फाइल है उसको किस तरीके से हमें लिंक करना है। तो ये सारे हमारे आज के पॉइंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सारे पॉइंट में हम क्या देखेंगे। तो व्हाट इज़ CSS? कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। जो वेब पेजेस का लेआउट होता है उसको फॉर्मेट करने का काम करता है, उसको डिज़ाइन करने का काम करता है। विथ CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, द साइज ऑफ टेक्स्ट, द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट, हाउ एलिमेंट्स आर पोजिशन। इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और टेक्स्ट की साइज और स्पेस बिटवीन एलिमेंट, हाउ एलिमेंट्स आर पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ रखनी है, एंड लेआउट, व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस एंड बैकग्राउंड कलर। तो जो हमारा वेब पेजेस है उसमें बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं, टू बी यूज डिफरेंट डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेज एंड स्क्रीन साइजेज। तो बहुत सारी स्क्रीन होती है, लाइक मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, विंडोज़ हो गया, तो सबकी साइज़ डिफरेंट होती है। तो उस साइज़ पे हमें अपना वेब पेज किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, तो वो सारा काम CSS करता है। यूजिंग CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट इन 3 वेज। तो फर्स्ट वे जो है हमारा इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो 3 तरीके हैं जिससे हम CSS को यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट्स। तो एट्रीब्यूट्स में अगर स्टाइल देते हैं तो वो इनलाइन CSS होता है। तो एक बार मैं आपको कोडिंग में बताती हूँ कि इनलाइन CSS को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये H1 टैग है और इसमें मैंने लिखा है एट्रीब्यूट स्टाइल इक्वल टू, उसकी वैल्यू प्रोवाइड की है कलर :रेड। तो ये जो अगर हम पर्टिकुलर टैग में किसी स्टाइल या उसको CSS प्रोवाइड करते हैं तो वो इनलाइन CSS होता है। तो इनलाइन CSS में सिंगल टैग को ही हम CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इंटरनल, बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट। तो जो इंटरनल है उसमें हम HTML का सिंगल पेज होता है, हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, बॉडी, बैकग्राउंड कलर येलो, टैग लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस में हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट वन है हमारा एक्सटर्नल, बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल, द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड CSS। तो हमारी एक अलग फाइल होती है, CSS की अलग फाइल होती है, वो हम क्रिएट करते हैं और इसका लिंक हम पर्टिकुलर वेब HTML पेज में देते हैं। और ये हमने स्टाइल शीट, इसका टाइप लिखा है और href, और ये हमने यहाँ पे फाइल का नाम डाल दिया और ये हमने लिंक कर दिया। तो यहाँ पे ये CSS का नाम डाल दिया, CSS की फ़ाइल को लिंक कर दिया। तो इसका मतलब ये हम किसी एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 तरीके हो गए हैं। और तो हम सेपरेटली करके देखते हैं डिटेल में। एंड इनलाइन CSS इज़ यूज्ड टू अप्लाई यूनिक स्टाइल टू अ single HTML element, and inline CSS uses the style attribute of an HTML element. तो इनलाइन CSS सिर्फ पर्टिकुलर टैग में ही यूज़ किया जा सकता है, मल्टीपल टैग्स या मल्टीपल पेजेस में नहीं यूज़ होता है। तो सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 में ही यूज़ किया है मैंने। एंड इनलाइन CSS uses the style attribute of an HTML element। तो एज ए एट्रीब्यूट काम करता है वो। से रन किया मोज़िला फायरफॉक्स पे,
तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट जो कलर था टेक्स्ट कलर वो रेड हो गया है। तो ये है इसका इनलाइन CSS। सेकंड हम देखते हैं इंटरनल CSS। An internal CSS is used to define a style. An internal CSS is used to define a style for a single HTML page. तो inline CSS single tag and internal CSS single page. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे हम स्टाइल एलिमेंट जो सिर्फ सिंगल पेज को ही स्टाइल प्रोवाइड करेगा, और इस तरीके से हम इसे कोड कर सकते हैं। बॉडी मतलब बॉडी टैग को हमने बैकग्राउंड कलर दिया है येलो, H1 टैग को बैकग्राउंड कलर दिया है पिंक। तो ये हमारा स्टाइल एलिमेंट है, इसे हम इंटरनल CSS बोलते हैं। और जो इंटरनल CSS है वो हेड सेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल CSS इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मैनी HTML पेजेस। तो हम अगर एक्सटर्नल CSS करते हैं तो उसके लिए हम मल्टीपल HTML पेजेस को CSS प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टाइल CSS किया है वो उस नाम से हम एक CSS क्रिएट करते हैं, CSS फाइल क्रिएट करते हैं और सेम नाम प्रोवाइड करेंगे हम। और इसे मैं सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद ये जो हमने कोड लिखा है सेम इसी तरीके की कोडिंग एक्सटर्नल CSS में भी होती है। और ये जो इंटरनल CSS का कोड है इसे मैं रिमूव कर देती हूँ और इसे हम सेव करेंगे। और CSS फाइल भी सेव कर दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए ब्लैंक है, तो ये कोडिंग काम करनी चाहिए। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि ये आउटपुट प्रॉपर डिस्प्ले कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे मोज़िला फायरफॉक्स पे रन करती हूँ। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया था इंटरनल CSS। ये एक्सटर्नल CSS पे जो मैंने कोड रखा है यहाँ पे H1 का मैं चेंज कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू रखते हैं और वापस से इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो H1 टैग का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो इस तरीके से लिंक करके हम एक्सटर्नल फाइल को यूज़ कर सकते हैं। आपकी एक्सटर्नल फाइल कहीं भी हो, आप इसे HTML पेज पे लिंक कर दीजिए, ये प्रॉपर वेब पेज पे स्टाइल प्रोवाइड करके देगी। तो हम लास्ट देखते हैं CSS कलर, fonts and size, next page, and here we will demonstrate some commonly used CSS properties। तो इसमें हम CSS कलर्स देखेंगे, fonts देखेंगे and size। कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द टेक्स्ट कलर। तो ये देखिए कलर कोलन रेड, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको कलर प्रोवाइड करेगा। एंड फॉन्ट फैमिली जो होती है वो हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल है। और फॉन्ट साइज़ जो टेक्स्ट का साइज़ है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो H1 टैग है यहाँ पे हम इसे करके देखते हैं। कलर का तो आप देख चुके हैं किस तरीके से काम करता है। तो फ़ॉन्ट फैमिली में बहुत सारी फैमिली है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट साइज़ अगर चेंज करना है तो यहाँ पे हमें लिखना है फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़ नहीं लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़। और इसे हम पिक्सल में प्रोवाइड करते हैं। 50 पिक्सल मैं दे रही हूँ और सेमीकोलन देना आपको नहीं भूलना है। फ़ॉन्ट फैमिली में बहुत सारे स्टाइल हैं। आप वर्ड पे जाके या डायरेक्ट नेट गूगल करके भी फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सारी है, उस फ़ॉन्ट फैमिली को कॉपी करके पेस्ट करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम कर रहा है। तो इसी तरीके से एक्सटर्नल CSS काम करता है। और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं मैंने इसे लिंक कर दिया है। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट टू बी यूज्ड। तो कलर, फ़ॉन्ट साइज़ तो मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब CSS में बॉर्डर कैसे प्रोवाइड किया जाता है।
तो बॉर्डर के लिए बॉर्डर कोलन और 2 पिक्सल बॉर्डर को मोटा और पतला करने के लिए, सॉलिड, और उसके बाद हम बॉर्डर का कलर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम सेमीकोलन डाल देंगे। और यहाँ पे सेकंड मैंने सॉलिड रखा है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जिससे मैं जब CSS का ट्यूटोरियल हम लेंगे उस टाइम इसे देखेंगे डिटेल में। फ़िलहाल के लिए हम अभी यही देखते हैं। और ये जो बैकग्राउंड कलर है उसकी वजह से दोनों कलर सेम हो रहे हैं, इसलिए बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है, प्रॉपर वर्किंग है ये। तो बॉर्डर का जो इसे आप मोटा पतला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बॉर्डर काम करता है। आप अपने वेब पेज पे कहीं भी बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं। पैडिंग एंड मार्जिन, तो पैडिंग मतलब बॉर्डर के अंदर का जो स्पेस होता है उसे पैडिंग बोलते हैं, और मार्जिन जो बॉर्डर से बाहर का स्पेस होता है उसे मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 H1 टैग लेती हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि पैडिंग और मार्जिन किस तरीके से काम करता है। दोनों का मैसेज भी मैंने चेंज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं H1 है, इसलिए H1 टैग के लिए दोनों ही CSS काम करेगी। इसके लिए H1 के लिए ये नहीं है कि ये 2 H1 है तो 2 बार मुझे H1 लिखना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग CSS लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पैडिंग मैंने 10 दे दिया। तो आप आउटपुट देख सकते हैं, ये जो अंदर का स्पेस है वो बढ़ रहा है। 50 दे दिया, ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा उसका एरिया। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर के अंदर का जो एरिया होता है उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं, और मार्जिन जो बॉर्डर के बाहर का होता है उसके लिए यूज़ होता है मार्जिन। तो मार्जिन में भी बहुत सारा ऑप्शन है, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, टॉप। तो अगर सिर्फ मार्जिन लिखते हैं तो वो चारों तरफ से उतना स्पेस लेता है। तो ये देखिए ये चारों तरफ से स्पेस लेगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये HTML CSS टॉपिक है, तो इसमें जो बेसिक है वो अभी हम ले रहे हैं। तो ये मार्जिन का तो आप समझ गए हैं कि क्यों यूज़ होता है। और लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, ये कोई भी फाइल को हम अपने HTML पेज में लिंक कर सकते हैं। और ये पेज अगर कहीं भी कोई किसी साइट पे भी है उसे भी हम लिंक कर सकते हैं। तो सिर्फ उसका आपको लिंक डालना है, ये प्रॉपर काम करेगा। अगर यहाँ पे मैं H2 डाल रही हूँ तो ये H2 का टैग हो गया। तो ये इसके लिए हमें दूसरी CSS कोडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे H2 और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसे H2 कर दिया। तो ये जो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ का जो वैल्यू डाला है बॉर्डर, तो ये जो वैल्यू डाला है वो H2 के लिए काम करेगा, और जो ऊपर के साइड H1 का है वो उसके लिए वो CSS की कोडिंग काम करेगी। तो आप आउटपुट देखकर समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें CSS को यूज़ करना चाहिए। और बाकी जो डिटेल में CSS का काम है उसका ट्यूटोरियल है, उसे हम CSS के ट्यूटोरियल में डिटेल में देखेंगे। तो ये सारे जो हमारे पॉइंट हैं HTML CSS में जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये आज का जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए।